इसमें मैं शामिल करूंगा आपको। जुबैर साहब, यह फरमाइएगा कि किस कदर वायलेशन है जो इंडिया कमिट कर रहा है अपने पड़ोसियों के साथ, और इसके मकासद जिस तरह मैंने अपनी इब्तदाई में भी बात की है, क्या वो ये चाहता है कि ये जो खित्ता है मुसलसल जंगो जदल का एक मैदान बनता रहे, और इस हवाले से यूरोप कितना अवेयर है? क्योंकि अगर ये खित्ता किसी जंग के धाने पे पहुंचता है तो फिर दुनिया भी महफूज इस हवाले से नहीं रहेगी। तो जो बेसिक पॉइंट है जो इंडिया यूज कर रहा है, इस वक्त पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, योर टेक। देखें, दुनिया भर में जो है वो अब भारत की जो चीजें सामने आई हैं खुल के, उन्होंने जो है ना सिर्फ खित्ते में अमन व अमान की सूरत को बिगाड़ा, बल्कि मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दी या दहशतगर्द के तौर पे जाने जाते हैं। अभी हमने बात की कि ये सकाफती दहशतगर्द के तौर पे भी सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो पानी को इन्होंने वेपन बनाया है, उसके हवाले से जो दुनिया कहती है वो ये कहती है कि ना सिर्फ ये कानून की खिलाफ वर्जी है, बल्कि पाकिस्तान की ज़राअत और कौमी सलामती के लिए ये बराह रास्त खतरा है। अगर आप बात करें भारत ने जो माजी में किया है, वो यही किया है कि भारत ने माजी में भी इंडस वाटर ट्रीटी की संगीन खिलाफ वर्जियां की हैं, जिसमें इसे आलमी तौर पर जो है वो शर्मसारी का सामना करना पड़ा। फिर बगलेहार डैम की बात करें 2005, और किशनगंगा डैम की 2010 की, इसकी वाज़ेह मिसालें हैं जहां पर भारत ने ट्रीटी की दफात को बाला ताक रखते हुए डैम बनाए, और पाकिस्तान के एहतजाज पर वर्ल्ड बैंक और न्यूट्रल एक्सपर्ट के सामने भारत की पोजीशन काफी कमजोर साबित हुई थी। इस वक्त जो जेर तामीर रेटले और पाकल दल, कुरू और कवार डैम जो चनाब बेसन पर बनाए जा रहे हैं, जो सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान के लिए मुख्तस मगरबी दरियाओं में शामिल हैं। इन डैमों की अगर आप बात करें तो इन डैमों की तामीर पानी को हथियार बनाने की भारतीय मनसूबाबंदी का एक तसलसल है, जो पाकिस्तान की न सिर्फ मईशत बल्कि ज़राअत और खुराक की सलामती के लिए भी शदीद खतरा बनता जा रहा है। जहां अगर बात करें कि ये पानी को हथियार बनाते हैं, तो दुनिया उसको यूं देखती है कि भारत के हाइड्रो पॉलिसी ताउन के बजाय कंट्रोल पर, भारत की जो हाइड्रो पॉलिसी है वो ताउन के बजाय कंट्रोल पर मबनी है। यानी एक अपर रिपेरेंट मुल्क की हैसियत से भारत अपने डेमों के जरिए बरसात के मौसम में इजाफी पानी पाकिस्तान पर छोड़ सकता है, और खुशहाली के मौसम में पानी का बहाव रोककर पाकिस्तान को बंजर बना सकता है। तो ये बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है और माहौलियाती दहशतगर्दी के मुतरादिफ है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर गैर मुनसिफाना दबाव डालना है। अगर आप यहाँ पर चीन की मिसाल लें तो भारत का मवाजना चीन के मेडोक हाइड्रो मॉडल से किया गया है। यानी कि दुनिया इसको ये देखती है कि अगरचे चीन भी बड़े डैम बना रहा है, मगर भारत का मॉडल बगैर किसी दो तरफा तहफ़्फ़ुज़ात और इलाकाई हमआंगी के साथ है, यानी जो खित्ते के लिए शदीद अदम इस्तेकाम और आलमी तशरीफ। जुबैर साहब, इंडिया ने तो ये काम शुरू कर दिया है ना, तो अब ये काम जब शुरू हो चुका है तो इसे रोका कैसे जा सकता है? क्योंकि ये तो देखें करोड़ों लोगों की बका का मामला है। अगर ये काम अपने पाए तकमील तो पहुंचता है तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि करोड़ों लोग जो है उनकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, तो और जंग अलग होगी, खित्ता और पूरी दुनिया जो है वो तबाही के धाने पर पहुंच जाएगी। तो क्या यूरोप और इसके पावर सेंटर्स और इसके थिंक टैंक्स इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि कितना बड़ा खतरा मंडला रहा है जो इंडिया ने पैदा किया? देखें, यूरोप का जो सबसे बड़ा कंसर्न है, उन्होंने अपनी ट्रेड पॉलिसी और ट्रेड मुआहदात के हवाले से भारत के ऊपर प्रेशर डाल के सामने लेके आए हैं। यानी उनको पता है कि इस खित्ते में अगर जंग होती है तो पाकिस्तान और भारत ये दो ऐसे मुल्क हैं कि इनकी जो ज़राअत है वो दुनिया भर के अंदर जाती है। अगर पाकिस्तान पे आबी जारियत होती है, देखें कि इस वक्त दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तान की जो ज़राअत जो वहां से एक्सपोर्ट होती थी पाकिस्तान में और हमारे पास इंपोर्ट होती थी, उनके प्राइसेस जो है उन पर हाइक आई है सैलाब की वजह से। पाकिस्तान के अंदर भी सब्जियों के जो भाव हैं या टमाटर जो है वो आप समझ लें कि एक सोने का निवाला बन चुका है। तो दुनिया जो है वो भारत पे ट्रेड पॉलिसी के तौर पर प्रेशर बना रहा है ताकि खित्ते में इस किस्म की जारियत ना हो कि जिससे ना सिर्फ जो है वो आप जंगी तौर पे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हों, बल्कि भारत जो है अगर पानी को हथियार बनाता है और पाकिस्तान की ज़राअत पर हमला करता है तो ना सिर्फ उस खित्ते में मौजूद लोगों के लिए मुश्किलात होंगी, बल्कि इसके असरात यूरोप तक भी आएंगे। तो यूरोप जो है वो ट्रेड मॉडल जो अपना बना रहा है, उसमें भारत के खिलाफ जो है वो बड़ी शिपें उसने बनाई हैं और भारत के ऊपर प्रेशर दे रहा है कि इस किस्म की जारियत को कंट्रोल किया जाए। तो उम्मीद है कि दुनिया जो है इसके ऊपर कोई हिकमत अमली बनाएगी, और एन मुमकिन है कि अभी आप देखें कि ट्रंप की बात करें तो ट्रंप ने उनको इंटरनेशनल पैमाने पर हर जगह पर जलील और रुसवा किया है, चाहे वो तैयारी गिराने की बात हो
चाहे मोदी के हवाले से हो कि उसने मुझे जो है फोन करके जंग रुकवाने का कहा और मैंने उसको कहा कि जंग रोको। तो जंग वो रोकने तो आप के सही लिए कह रहे हैं तो कि ट्रंप जब सुबह रोज सोकर उठते हैं, वो पहला बयान तो यही देते हैं कि भाई 7 हथियारे जो हैं वो गिराए हैं, और वो रोज की बुनियाद पे होता है ताकि इंडिया को ये भूल ना जाए कि उसके 7 हथियारे पाकिस्तान ने गिराए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये दुनिया का जो प्रेशर है उस पर भारत को कंप्रोमाइज रखना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त भारत खित्ते के अंदर तनतनहा और अकेला है। वो कोशिश तो पूरी कर रहा है कि किसी तरीके से अपनी अहमियत को उजागर करे और पानी को जो है वो हथियार बनाए ताकि दुनिया जो है वो उसके कदमों में आके गिरे, लेकिन भारत को जो है अपनी ट्रेड को महफूज करने के लिए कहीं ना कहीं घुटने टेकने पड़े। ठीक है, अच्छा मैं इसमें ना जाहिद साहब आपको इन्वॉल्व नहीं फरमाई